तो भाई 17 सीजन बिग बॉस का चल रहा है और फाइनली अब ये सुनने में आ रहा है कि इस सीजन के बाद जो है बिग बॉस का नाम ये लोग फाइनली चेंज करेंगे और एक नया नाम आ रहा है उनके, ऑब्वियसली जो भी हम्म। कंटेंट है जिससे कि प्लानिंग है वो चेंज होती जा रही है, नया कंटेंट ला रहे हैं। तो अब इसका नाम बिग बॉस से ये लोग बिग पप्पो रखने वाले हैं, क्योंकि बिग बॉस ने काम शुरू कर दिया पप्पो वाला। हम देख रहे हैं कि खुद लड़ाते हैं और फिर बोलते हैं क्यों लड़ रहे हो। वो देख लो यार, मतलब रिंकू और उसको बुला लिया अभिषेक को, ठीक है, और दोनों के जो कान भरे हैं बिग बॉस ने, जो कान भरे हैं, वो 12 के वो लोग फिर अपने काम पे लग गए कि भाई अच्छा बिग बॉस ने मुझे चढ़ाया है तो अब मैं जाके लड़ूं। अभिषेक को तो बोलिए तुम घोड़े घोड़ा। हो, तुम घोड़े हो, तुम देख नहीं रहे। अभी वो ठीक हो रहा था, विकी भाई हाँ से थोड़ा बॉन्ड हो रहा था, होने वाला नहीं। ये क्या विकी और मुनव्वर के पीछे पड़ गए, मुनव्वर के पीछे बांध दिया मनारा कि नहीं हाँ। बेटा ले इसको चल। हम्म। विकी दोस्ती करता है, अभिषेक को लेता है, कहता है नहीं बेटा निकल यहाँ से। तो क्या क्या चाह क्या रहे हैं? अजीब ही कुछ चाह रहे हैं। और कल का जो अगर एपिसोड की बात की जाए तो उसमें 3 मेन चीज़ें थी जो मुझे समझ में आई, समराइज में करूँ। एक तो वो एपिसोड था गालियों का मतलब समझाने में, कि ऐस क्या होता है और गन्ना अन्ना क्या होता है, वो समझाने में गया है हम्म। पूरा। उसके अलावा अंडरगारमेंट्स डिफरेंट जगहों से पाए गए हैं, उस पर अब चर्चा हो रही है। एक तो सीन था जिसमें वो वॉशरूम में, कॉमन वॉशरूम में है, ये अरुण है, तहलका है, और सामने वो आपका आयरन रैक हाँ है हाँ, उसके मेरा ऊपर। मेरा भी वही नोटिस मेरा मैं गया कह था। रहा हूँ यार ये ओपन ओपन। शॉर्ट ही चेंज कर दो। हाँ। तो घर एक एक वाले। लेफ्ट पे एक राइट पे, दो थे अगर आपने हाँ नोट दो। हाँ हाँ हाँ। तो मुनव्वर बेचारा वो परेशान हुआ हुआ है उसके कि मैं कपड़ों में सुबह से उठता निकल हूँ रहा तो है। मेरे सूटकेस पे रखा हुआ है, चीज़ें रखी हुई कभी हैं किसी ये मेरे ख्याल कंटेनर से पे। जो ना ये समर ईशा जो ना वो ऐसे फेंक देता है, रात में निकाल निकाल के समझ फेंकता है। अरे, तो यार ये मुनव्वर के साथ भी लग रहा है कोई मजाक चल रहा है, और कोई क्लेम करने को तैयार नहीं कि ये चीज़ है किसकी। भाई एक बार गलत जगह से मिल जाए ना तो कोई क्लेम नहीं हाँ। करता। अगर आपको याद हो वो लास्ट टाइम अंकिता ने वॉशरूम में, अंकिता नहीं रिंकू जी ने हम्म। वॉशरूम में मिली थी, किसी ने क्लेम नहीं की। तो अभी डस्ट तक वो और ऐसी डस्टबिन में पड़ी भी मिल रही है लॉस्ट लोग। एंड फाउंड में पड़ी हुई है अभी तक। स्टोर रूम में रखी हुई है, किसकी है पता जब नहीं तक है। ये एपिसोड एज एन सीजन खत्म होगा ना, लॉस्ट एंड फाउंड का रूम हाँ। भरा हुआ होगा और सब ऐसे ही जा रहे वहाँ बाजार होंगे। लगा हुआ होगा, एक आए और ले जाएं। सब ऐसे ही जा रहे होंगे, सबका वो खाली होगा सुट के, लेकिन क्लेम नहीं करेंगे कि यार हमारा नहीं। ये चक्कर अच्छा, चल रहा फिर है। जो है वो जब थेरेपी रूम में ईशा और अंकिता को बुलाया गया और ईशा ने सारे अपने हाइजीन वाले मसलों के वार किए अंकिता के ऊपर, फिर ये लोग ये इंस्पेक्शन करने जो आज वॉशरूम नए गए। रूम का हमें वो दिखा ना कि नया रूम इन्होंने इनॉग्रेट किया है। हाँ, यहाँ थेरेपी रूम तो वो रहा नहीं थेरेपी है। रूम तो नहीं था, ये क्या था? ये था जो मुनव्वर ने बड़ा अच्छा नाम दिया कि डिबेट, थेरेपी रूम तो नहीं है ये, मतलब थेरेपी तो नहीं चल रही, डिबेट चल रहा डिबेट है, हो तो रही मे है। बी ये डिबेट रूम था। क्योंकि थेरेपी में तो होता है ना कि आप आराम से बैठो, आपको फीड किया जाए दिमाग में, आपको समझाया जाए प्यार हम्म। मोहब्बत से कि भाई ये इशू है, इसका ये सोल्यूशन ये है, आगे ये करना है। वहाँ तो दोनों तरफ से तीर चल रहे थे, वो मानने को तैयार नहीं, वो सुनने को तैयार नहीं। हाँ, मतलब वो और एक डिबेटिंग कंपटीशन जो बात है वो था, वो कोई फिर थेरेपी नहीं इंस्पेक्शन थी। के लिए जाते हैं, पता चलता है कि फिर कोई मवाद निकलता है अंदर से वॉशरूम से और कोई क्लेम करने को तैयार नहीं है। फिर जो इल्ज़ाम जाता है वो मनारा पे जाता है और हम्म। सना पे जाता है। हम्म। कहते हैं मनारा चेक कर लो, तुम्हारा तो नहीं है, सना चेक कर लो, तो बोलती नहीं मेरा तो नहीं है। तो ये कौन रख के जा रहा है ये। यार मसला एक तो ये कि अब अंकिता जो है ना, पता नहीं चुभने लगी उसकी आवाज़ जो है ना। आप एक स्टैंड लो, ठीक है, सही स्टैंड लो, हम्म। समझ आता है कि यार चलो ये अपनी स्टैंड ले रहा है, ये चीज़ गलत हुई इसके लिए ले रहा है। लेकिन एक गलत चीज़ है और पूरा घर उसके अगेंस्ट है, सब बोल रहे हैं कि नहीं भाई सफाई नहीं रखती, सफाई हम्म। करती नहीं है, अनटाइडी है, मेसी है चीज़ें, लेकिन वो बहस किए जा रही, किए जा रही, बोल किए जा बच्चन रही। बहुत है उसके, वो सामने से दिखाती कि मैं बहुत साफ सुथरी और हर चीज़ हूँ, लेकिन जब अमल करने की बात है ना, हाँ, एक्शंस की बारी आती है, वो वहाँ ठंडी वो है नहीं आती, बिल्कुल। मतलब सबके सामने वो नहीं मान रही कि भाई हाँ। नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगी कि भाई मैं नहीं हूँ, हाँ जी। अच्छा, फिर एक शॉट आता है कि सना के साथ खड़ी भी कंबल तय करी और फिर बोल रही है सना के साथ अकेले में कि यार मुझे आदत नहीं है इन चीज़ों की, हम्म। मुझे आदत नहीं है, मैं नहीं होता, मैं नहीं करती। तो भाई सबके सामने बोल लो, हाँ, एक्सेप्ट कर लो, क्यों फजूल बात का। खत्म हो जाती है वहाँ पे अच्छा, वैसे। चलो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप चुप रहो, सुन लो, खाली हाँ, नहीं अपने बहस भी करनी है। वही ना, फिर ईशा के पास कुछ बोलने को होता नहीं, वो अपना पॉइंट देती, अंकिता सामने से चुप रहती, वहाँ बात खत्म हो जाती। मतलब आप इससे उसका अंदाजा लगा लें कि वो गलत है कि जब बाहर भी हो रही होती है विक्की भाई उठ के कट लेते हैं, जब विक्की भाई हाँ साथ बैठे होते हैं, बिग बॉस आके बुलाते हैं, बिग बॉस आवाज आती है हाँ। कि अंदर भाई जाके बैठ। आप निकल लिए। वो बिग बॉस में नहाने नहाने गया। तो विकी ये बहुत चला गया यार। ऑब्वियस उसको भी पता है कि यार वो गलत चीज है, मैं क्या हाँ। उसमें बोलूं, क्यों अपने साइड लूं। इवन आप ये देखो, जब वो थेरेपी रूम में ईशा जब ले रही थी पूरी अंकिता की, मनारा जो है वो चौराहे पे बैठ के उसकी कमेंट्स चालू थे, क्योंकि वो ऐसी बात है वैसे ही जली हुई अंकिता से, उनके मसले मसाइल चल रहे हैं। वहाँ बैठा हुआ था विकी, उसके सामने बोल रही थी, लेकिन विकी क्या बोलेगा, क्योंकि सच है, डिनाई तो नहीं कर सकता ना विकी हम्म। उसको।
तो वो चुप था, वो अच्छा था, बगैर फालतू का उसने इन्वॉल्व नहीं हुआ, ये बड़ी अच्छी चीज़ की विकी ने, उसको पता है कि भाई ये है, ये निपट लेंगे। भाई गलत चीज़ है तो है, वो दिख जाती है, वो पता चल रही होती है, आप उसमें कितना ही बहस कर लो, कितना बोल लोगे लोगों को, यार कोई फ़ायदा है नहीं। तो अंकिता को अब ये है कि यार एक तो कोई नॉमिनेट हो, सबसे ज़्यादा मैंने देखा नॉमिनेशन के बाद वो फड़फड़ाती है। बहुत ज़्यादा। अब वो कल से जो है ना वो नील ऐश्वर्या उनके साथ की जा रही, भाई एक पॉइंट आए ख़त्म करो, पास करते करते जो है ना वो फट्टू 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 फट्टू, फिर उसके साथ खानजादी भी मिल गई कि लल्लू लल्ली लल्लू लल्ली, वो तो राइम पे जा रही है, वो तू भगोड़ी नहीं, तू हगोड़ी है। पता नहीं। तो ये ऐश्वर्या बड़ी अजीब सी चीखी है, मतलब इस बार जो है ना खानजादी पे, और मुझे लग रहा था खानजादी जान पूछ के जो है ना वो पिन कर रही थी, क्योंकि शुरू में आप देखें तो जब टास्क, किचन के टास्क की बात हो रही थी कौन क्या करेगा, तो नील ने बहुत ही शराफत से तमीज़ से बात की कि भाई तुम ये कर लो, हम ये कर लेते, तुम ये कर लेना। उस पर भी आर्ग्यूमेंट, जाते जाते खानजादी ने बोला मैं सिर्फ ये करूँगी, बस बात खत्म। तो ऐसी बात उनकी जल गई भाई कि तू कौन होती है डिसाइड कराने वाली, एक तो काम भी नहीं करती और हम दे रहे तुझे कोई काम और खाना मिलेगा इस बेसिस पे, उस पर भी वो। लेकिन मुझे ये लगा था वो पिन करके गई है ताकि इनमें से कोई प्रोवोक हो, कोई तो चीखे। खानजादी की शुरू से आदत है कि हाँ, भाई मैं करूं, और फिर लेकिन ये जाके कि अंकिता के साथ बैठ गई ताकि वो फिर वो कोई पार्टनर मिले ना उनकी जलाने के वो लिए। तो एक टीम हुई भी ना, कल से हम देखने की जो अंकिता पहले लड़ी थी तो खानजादी हम्म, उसका साथ दे रही, तो वो अंकिता खानजादी एक टीम वो हुए एक में बॉन्ड तो बन अगेंस्ट ही गया है उनका। अगेंस्ट नील और ऐश्वर्या, ये एक टीम हुई हुई है, तो वो साथ में लड़ रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। लेकिन ये कि इनका जो है ना खानजादी को भी चाहिए कि यार एक तो उसका समझ नहीं आता, कभी उसको घर जाना है, कभी उसको रोना है, कभी उसको काम करना है, कभी नहीं करना है, कभी किसी के साथ बात करनी है, कभी नहीं करनी। अजीब वो घूमी हुई है अंकिता का भी, अब जो है ना वो ऑफ होता जाता है ट्रैक, इंडिविजुअल गेम के चक्कर में जो है ना वो बस फजूल की डोमिनेंट हो रही है, फजूल की बस लाउड हो रही है, और कुछ भी नहीं हो रहा। और हर चीज़ पे आपका स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है, आप चुप बैठ सकते हो यार। इसी बात को अगर हम मनारा पे भी देखें तो उसको 10 दफ़ा समझा दो, उसके साथ 24 घंटे लगा के उसको समझाओ, लेकिन कहते हैं ना कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी, वो नहीं समझ में आता है। मुनव्वर ने एक पॉइंट पे आके बोल दिया कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, तुम करो जो तुम्हें करना है। जो बात है। क्योंकि वो देखा तुम, वो पूरा जो ना बॉल बना हुआ था टेबल टेनिस की, पिंग पोंग बॉल बना हुआ था, यहाँ से मैं मारा आपको फिर वहाँ गया, फिर कल क्या वहाँ कह गया। रहा था, यही कह रहा था ना कि ये इसने स्टैंड जो अब मनारा के लिए लिया है ना, अब ये इधर या उधर जो है ना होता रहेगा। अंकिता कह रही मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया, अभिषेक कह रहा तूने मेरे लिए क्यों नहीं बोला, तो वो बेचारा पिस गया। जितनी दोस्तियाँ होगी हर दोस्त बोलेगा मेरे लिए स्टैंड अब है। वो उधर जाता है, जब वो अभिषेक को समझाता है सुबह बैठ के हर चीज़, ठीक है, वो फिर मनारा के पास जाता है कि भाई वो मनारा फिर ऐसा ऐसा बोल रही है, फिर वापसी क्योंकि वो आता है। अनुराग के साथ बैठ के आई होती है। हाँ, फिर वो कहता है यार वो नहीं समझ रही, फिर वो वापसी जाता है, तो वो बेचारा जो है ना वो पिस रहा है। और इसके चक्कर में बिग बॉस जो है ना फजूल में उन्होंने बोला कि यार ये सीधा कैसे चल रहा है, ये सीधा कैसे चल रहा है, इसको मैं कुछ उसकी करूँ। ज़िंदगी में मसले मसाइल लाओ। तो मनारा को बोला बेटा तू इसकी जिम्मेदारी है, कुछ भी हो जाए तूने इसका हाथ नहीं छोड़ना, तूने इसके सर पे से हाथ नहीं हटाना, और तू इसको साथ लेके चलेगा, वो अच्छा, इसको बांध मनारा के भी रखेंगे। एक की चार लगाती है, मतलब वो जो अभिषेक और मनारा का जो मसला हुआ था उसमें बड़े आराम से पहले तो मुनव्वर ने इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब देखा कि मनारा पे वो बहुत ज़्यादा टोन पे हाई हो रहा है अभिषेक, अब जब मनारा बैठी है अनुराग के साथ तो कहती है एक तो मुनव्वर भी मुझ पे चीख रहा है, कह रहा है तुम बदतमीज़ हो, तुम्हारी टोन हाई जाए, जबकि मेरे ख्याल से तो मुनव्वर ने कोई ऐसी बात नहीं की थी, ये एक की चार लगाने वाली बात हुई। फिर अनुराग तो बाबा तो अलग ही कोई लेवल पे आए हुए हैं आजकल, वो कहते हैं कि देखो पूरे घर पे जो ना मैंने एक लिमिट सेट की हुई है, कोई मुझसे बदतमीज़ी नहीं कर सकता। सिवाय बिग बॉस तुम नहीं नहीं, के। सिवाय तुम्हारे। और बिग बॉस के चलो बिग बॉस बदतमीज नहीं भी, कर सकते, हाँ, जलील कर सकते हैं, ये लिमिट सेट की तो हुई है। ये कौन सी लिमिट है जो कि हर कोई क्रॉस करके जा रहा है, हर कोई तो जलील कर रहा होता है आपको। वो अभिषेक को भी आज होता है ना, उसको लगता है कि वो मंदिर का घंटा है, कोई भी हाँ, बजा के चले जाता है, कह रहा है यार वो अकेले वहाँ पे गार्डन में लेटा हुआ है और कैमरे से बोला है कि यार क्या लाइफ हो गई है, कोई भी आता है कुछ भी बोल के चले एक तो जाता मूव है। ऑन करने में मसला, हाँ फिर समर्थ आ गया तो उनकी हरकतें साथ में जो उनका टेम्पटेशन आइलैंड चल रहा होता है हाँ। वो देख के उसको जाहिर सी बात है दिल दर्द होता हम्म। है उसका, और फिर ये ये इन मना चक्करों रहा, में पड़ा हुआ है। हाँ जो बात है, तो वो भी हो रहा है, तो अनुराग भी सिंपली है। आती थोड़ी अभिषेक हाँ, के लिए। अभिषेक को ये है कि फील हो जाता है कि वो मंदिर का घंटा बज रहा है, हम्म, अभी अनुराग को ये है कि फील नहीं होता कि भाई हाँ, वो तो अनुराग तो डोरमेट हुआ हुआ है, ऐसे ऐसे सब ऐसे जो है पैर ना उस साफ पे करके निकल रगड़ के जाते हैं, जाते फिर भी हैं। उसको पता नहीं चल रहा कि मैं डोर मैट हूँ, उसको लगता है मैं कारपेट हूँ, बहुत शानदार सा आलीशान सा कारपेट हूँ, एकदम सजाने वाला वॉल कारपेट, वो भी जमीन वाला नहीं, वॉल आप उसकी कारपेट। खुशी देखें, हाँ, आज कितना खुश है जब से बिग बॉस से उसने सुलह की है, उसकी खुशी, वो गले मिल रहा है, इधर नाचते फिर रहा टॉन्ट है फिर भी हाथ बिग की। बॉस का चालू है, जलील कर हाँ रहा है बिग बॉस, हाँ, लेकिन वो बेशरम होके बोल रहा है थैंक यू बिग बिग बॉस आप बॉस, मेरी कितने आंखें खुल अच्छे हैं, आप गई, कितने अच्छे हैं बिग काश बॉस। आप मेरे अब्बू होते, पता नहीं क्या क्या कह दिया उसको। तो यार मैं कह रहा हूँ इसको क्या ट्विस्ट हुआ है, क्या टर्न हुआ है, क्या बिग बॉस ने इसको बुला के चुम्मी उम्मी की है कॉन्फिडेंशियल रूम वही में, मुझे क्या पता नहीं चला, एडिट पे जो आपकी आती है फाइनल उस पे तो कोई नहीं था, 24 आवर में कुछ मतलब हुआ होगा ऐसा क्या शायद। हुआ, सिर्फ वो बाइक दिखा दी उसे, वो हाँ, टास्क पिघल गया करा वहाँ, दिया, लौंडा पिघल गया, सख्त ऐसा लौंडा। ऐसा चेन, सब वही हाँ, कह रहे हैं कि यार क्या हो गया ऐसे। बोलता है मुझे लगता है कि मुझे एक नई जिंदगी मिल गई है, मैं गेम में आ गया हूँ, मैं गेम खेल सकता हूँ। और एक बार तो वो खानजादी और अनुराग बैठ के कुछ स्ट्रेटेजी डिसाइड कर रहे होते हैं कि गेम में ऐसा होना चाहिए, और बात भी बिग बॉस ने बड़ी टॉन्ट मारी कि देखो बात भी कौन कर रहे हैं कि जो गेम छोड़ के जाना चाहते हैं वो स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, वो गेम खेलने की बात कर रहे हैं।
तो इतना मतलब डिफरेंस है, इतना तजाद है बोलने में, एक्शंस में लोगों के, कि दो टू फेस जो कहते हैं ना वो सही है। खानजादी और अनुराग, आप चेहरे पे कुछ और हो, वो एक्शंस बात है। कुछ और है, बिग बॉस चाहते भी कुछ और कहते हो। हैं कि यार जो सबसे ज्यादा कहते थे मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, सबसे ज्यादा वो खुश हैं क्यों? हाँ तो वो समझ ही नहीं आ रहा। बाकी ये है कि हम देखते हैं मनारा अभी बैठे हुए सन्ना को आपकी कंप्लेन कर रही होती है, कह रही होती है कि भाई लोगों को लगता है, मुझे कहते हैं कि तुम बहुत डम हो, तुम बहुत डम हो, लेकिन इतनी मैं भी डम डम नहीं। नहीं हूँ, इतनी भी डम, हाँ, लेकिन इतनी भी इतनी भी नहीं डम हूँ नहीं डम। है। तो वो मुझे मैंने भी कहा चीज़ें यार नज़र उसकी आती है। आपकी मैसेज पहुंचा रहे हैं, हाँ वो उसको भी वो भी बता दिया कि भाई उसके वर्ड जो हैं वो सही नहीं होते, तो वो उसको ये समझ आ गया कि यार मैं हाँ, जो बोलती हूँ मेरे वर्ड सही नहीं होते, इस वजह से जो है ना मुझे गलत ले लेते हैं। उसका ब्रेक डाउन तो हो ही गया था, रोना शुरू हो गई थी वापस वो, उनको क्योंकि तो उसके रोज़ है, उसके हर जो 2 है ना दिन बाद। फेजेस है। उसको डॉक्टर ने बोला है दवाई के साथ हर 2 दिन बाद खाने से पहले रोना है। तो उसके फेजेस हैं। सबसे पहले तो वीकेंड का वार होता है, थोड़ी सी तारीफ होती है, सजेशन मिलता है, तो वो थोड़ा सा अकड़ जाती है, फिर लड़ती है पागलों की तरह। लड़ती है, इतना लड़ती है कि फिर उसकी ज़बान कंट्रोल में नहीं रहती, फिर कुछ और बोल जाती है, फिर सामने से बंदा आता है लड़ने कि भाई तुमने ऐसा बोला कैसे मुझे। फिर वो 2 दिन चीज़ें चलती है। थर्ड दिन या चौथे दिन उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, वो रोना शुरू हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे घर जाना है। फिर मुनव्वर भाई जो आते हैं वो रेस्क्यू के लिए, वो उनको बैठाते हैं, 15-10 मिनट समझाते हैं, फिर मनारा चार्ज हो जाती है और फिर नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो जाती है वही फेज़ दोहराने के लिए। हम्म। तो उसकी जो साइकिल है मनारा की वो सेम चल रही है, प्रिडिक्टेबल है, और हमें पता है कि चलो आज रोई ना, कल फिर से डांटना चीखना चिल्लाना शुरू करेगी। मुनव्वर जब वो अभिषेक और उनके संगीता के साथ बैठा होता है ना, वो ये कहता है कि यार उसको समझाने वाला कोई है नहीं, ठीक है। अभी भी देखो वो अपने उसी स्टैंड पे है, क्योंकि अब सुबह से उसको किसी ने समझाया ही नहीं बैठ के। तो बात वो ये कि एक अकेला मुनव्वर वाहिद है जो कि उसको समझा रहा होता है, अगर वो उसकी भी नहीं सुनेगी ना तो फिर उसका गेम तो ख़राब हो ही रहा है। मुनव्वर भी कितना किस पॉइंट तक करेगा यार, बोलेगा बस बहुत हो गया, आज भी से उसकी हो गई बस। मनारा की बातें भी बड़ी अजीब लग रही थी, जब क्लीनिनेस वाला हाइजीन का इशू था अंकिता वाला, वो ऐश्वर्या के साथ बैठी हुई थी, तो कह रही है कि हमारे घर पे भी डोमेस्टिक हेल्प आते हैं, हमारे घर पे भी गाड़ी साफ़ करने वाला आता है। तो वो बोल इस तरीके से रही थी कि जैसे सिर्फ उसके घर पे ही गाड़ी साफ़ करने वाला आता है। और फिर ऐश्वर्या आगे से कह रही भाई हमारे घर पे भी तो आता है, हमारे घर पे भी तो आता है। वो कंपटीशन लग रहा था कि बड़ी अजीब सी बात हो रही थी उनकी, उसकी दुनिया अलग है मेरे ख्याल से मनारा की। उसकी दुनिया अलग उसको है, लगता है जो मेरे पास फैसिलिटी है वो शायद मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। या उसके मसला सोच का है, एज इन सोच कह लें, ज़बान का कह लें, वो पैम्पर्ड है, वो इस दुनिया से निकली नहीं है, जबकि यार प्रोफेशनली एक्टर है, 10 जगहों हाँ, पे काम किया हुआ है इसने। उसको पता नहीं है चीज़ बोलनी कैसे है, मुझे ये लगता है कि उसको बोलनी कैसी है, हम्म। किस वक्त में क्या बोलना है, कैसे बोलना है। मुझे लगता है थोड़ा सा वो सोचती नहीं है इस चीज़ में, वो बस बोल देती है। वो मसला है, उसकी वजह से उसके लिए मसला होता भी है। हम्म। ठीक है, मुझे लगता है वो बड़े होके जो है ना वो ऐश्वर्या ही बनेगी दूसरी, बड़े हो गया, और कितना बड़ी होगी भाई? और थोड़ा बड़ी होगी तो और मुझे कितना लग बड़ी होगी? और थोड़ा बड़ी होगी, क्योंकि अभी बिग बॉस तो कहते हैं ना बच्ची है, नादान हाँ, है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल। बिग बॉस के लिए जब बड़ी हो जाएगी मुझे लग रहा है ऐश्वर्या बनेगी दूसरी है। हाँ, चीखना ऐश्वर्या भी आज चिल्लाना फुल जो है शुरू। ना वो गरम और हर चीज़ पे अजीब तरीके से चीखी है आज वो, खानज़ादी को बहुत ही। खाना नहीं मिलेगा। ओ भाई विकी समझा रहा है, बात कर रहा है, वो किसी से चुप नील करके ठंडा बात ही वैसे नहीं पड़ करी। गया था, देने वाला था खाना, बोले तो तुम ये कर लोगी तो सही है। बोले क्यों ये कर लेगी भाई, वो तो किचन में घुसी हाँ कैसे जो है? बात है वो तो ऐश्वर्या है ना, वो नील की हाँ। कहाँ चली गई ऐश्वर्या के आगे। तो फिर ये मान चीज़ है, गया तो नील। सुबह से लड़ी, कभी किसी का कभी किसी का। हमने कहा यार आज ऐश्वर्या का दिन है, आज ये दिखेगी। नील सही आया यार रगड़े में, मतलब नाम वैसे विकी पे जा रहा है कि विकी ने जो है ना वो निकाला, लेकिन जब रिंकू कन्फ्रंट करने गई विकी को कि भाई आपने अनुराग को क्यों नहीं किया, और जिसने गेम छोड़ने की बात की, और आपने अपना पर्सनल क्यों निकाला, तो विकी ने इधर उधर की बात नहीं की, उसने डायरेक्ट वही बोला जो वो चाहता था। उसने बोला भाई मेरी मर्जी, मेरा पर्सनल इशू था, तो मैंने अपने इंडिविजुअली मैंने नाम लिया, बाकी को बोलो। विकी दिमाग लगाता है वो। जब पहले आप देखें तो वो बिग बॉस कहते हैं कि अनुराग को आप चाहते हैं हटे या ना हटे, तो खाली हम्म। विकी बोलता है कि नहीं हम्म। रहे इसकी नॉमिनेशन एंड तक, हाँ। बाकी सारे यस बोलते हैं। तो वो स्ट्रेटेजी लगाता है कि भाई देखो ऑब्वियसली निकले हम्म। ताकि कुछ हो। हाँ। लेकिन ये है कि उसके बाद ऑब्वियसली मेजोरिटी हो जाता है तो वो चुप हो जाता है। लेकिन दूसरा जब ना आता है, एक तो सना, पहले तो 2 नाम आ गए सना के। सना से एक्सपेक्टेड नहीं सना था कि ने नील है, वो गो विद द फ्लो वाले लग रहा था। सना ने इसलिए किया उनके 2 नाम आ गए सना के, अगर वो नील को नहीं बोलेगी या तो नील बोलेगी। हाँ, अनुराग ने क्या बोला था? अनुराग ने तो मुनव्वर कह रहा मुनव्वर बोला था, था। हाँ। तो अब सना के पास 2 ऑप्शन, या तो वो मुनव्वर बोले या फिर ये कि वो नील बोले। उसने बोला भाई नील बोलते मुनव्वर से दोस्ती है ताकि टाई हो जाए, वरना तो मैं हो जाऊंगी भाई, मेरे तो अच्छा, अनुराग का भी जो रीज़न था ना नॉमिनेट करने का मुनव्वर का, मुनव्वर से फड्डा है बस का ठीक है, शुरू से। उसने क्या बात अजीब सी बोली कि ऐसे बंदे को नॉमिनेट करो जो नॉमिनेट हो भी जाए तो इतना बड़ा मसला ना हो। वैसे बात सही है कि मुनव्वर की इतनी फॉलोइंग है, लेकिन ये क्या रीज़न है? अब ये ऐसे चलता नहीं है ना गेम। हाँ। वो मुनव्वर से उसका शुरू से ही फड्डा है और है, हम्म। बस मौका मिले तो मैं निकालूं। वो पता नहीं क्योंकि बनती वो नहीं है साथ में कबूल की। मनार के साथ बैठ के बिचिंग काफ़ी करते हैं मुनव्वर के वही तो कह बारे रहा हूँ, में। वो उसका शुरू से है, तो वो हम्म। अलग रीज़न था। लेकिन सना जो है वो इसलिए करती है ताकि सेफ हो जाए, और हो जाए। अब फिर टाई हो चलो जाता सना तो का दिमाग अनुराग। चला, बड़ी अच्छी बात है। और बेचारे चढ़ गए सब अरुण और तहलका पे, हम्म। और जाहिर सी बात उनका दिमाग नहीं चलता भाई। अभी आप चढ़ोगे भी ना तो कोई फायदा नहीं है, वो करेंगे अपनी जो उनका दिमाग चल रहा होगा उस वक्त, जो कि बिल्कुल नहीं चल रहा होता एक्चुअली। बिल्कुल।
तो खैर पे दूसरे पे वो नील पे एक नाम पे आ जाते हैं। अच्छा, अब सब जो है ना वो उनका पॉइंट ये है कि भाई अनुराग ने बिग बॉस को डिसरिस्पेक्ट किया है, इस शो को डिसरिस्पेक्ट किया है, प्लेटफॉर्म को डिसरिस्पेक्ट किया, सलमान भाई को डिसरिस्पेक्ट किया, ठीक है, तो क्यों उसको आप हटा रहे हो, ठीक है, आपको बनता नहीं है चीज़। बिग बॉस भी अंदर बुला के रिंकू से पूछा, रिंकू तो से बड़ा पूछा, डिसअपॉइंटेड उसने पूछा कि भाई आपको क्या फैसला सही लगा, तुम डिसअपॉइंटेड। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, ठीक है, ये शो बिग बॉस का है, बिग बॉस को अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं तो बिग बॉस ये अपॉर्चुनिटी दे क्यों रहे हैं कि यार अब उसको हटा सकते हो, दे रहे हैं ना, खुद से तो नहीं उन्होंने सबने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ लीनियंट इसको कर करोगे दें, तो आप तो खुद अपनी रेपुटेशन प्लीज़ गिरा करोगे, दो। तो खुद अगर बिग बॉस दे रहे हैं, ठीक है, ये भी तो सोचने वाली चीज़ है, बिग बॉस अगर खुद एक चांस दे रहे हैं कि भाई अगर आप इसको हटाना है तो हटा सकते हो, जो बंदा खुद जिसके साथ पंगा हुआ है, चीज़ हुई है, अगर वो दे रहा है तो आपको क्या मसला है। अगर ऐसा होता बिग बॉस को इतनी दिल पे लगी होती, बोलते नहीं है मेरा ऐसा फड्डा ही है और कभी नहीं होना, ये चीज़ नहीं होनी, मैं नहीं सुधरूंगा, ये होगा वो होगा, तो वो कहते हैं भाई है ही नहीं, ये नॉमिनेटेड है, बताओ इसके साथ किसी और को करना है तो एक और दे दूंगा मैं, लेकिन ये रहेगा। जब बिग बॉस ने एक चांस दे दिया और उसको हटा दिया, तो आप लोगों को जो रिंकू जी बीवी राजी तो क्या करेगा रिंकू जी को जो इतना मसला हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि रिंकू जी ये भी तो सोचेंगे यार हुआ भी तो उन्हीं की मर्जी से है, अगर वो चाहते तो वो होने के बाद भी कहते नहीं आप लोग की जो भी मर्जी, लेकिन मैं नहीं लेकिन करूँगा। यहाँ सब बंदे हो जाते हैं ना, यहाँ कोई आवाज़ नहीं उठाता। रिंकू जी को लगा कि अब मौका मिला है फुटेज का स्टैंड लेने का, तो वो शुरू में फड़फड़ाती हुई नजर आई, फिर बिग बॉस ने कहा यार ये बंदी बड़ी फड़फड़ा रही है, ये आगे काम आ सकती है, बुला लिया कन्फेशन रूम में, 2-3 चाबियां भरी, उसको बाहर छोड़ा लाउन में, और फिर वो चढ़ना शुरू हो गई सब पे। बिल्कुल, फिर कॉन्फिडेंस आ गया ना, बिग बॉस मेरे साथ है, बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया, मुझसे बात की और मुझे बोला कि हाँ जो तुम कर रही हो सही कर रही हो, तो मुझे और करना चाहिए, और जाके फिर शुरू हो गई। वही है ना, क्या जिसका जो नाम आ जाए नॉमिनेशन में तो उसको जाता है कि अब मैं क्या करूं, वो घबरा जाता है, हड़बड़ा जाता है कि भाई अब कुछ करना है। तो बस वही है कि अब नील का वो आ गया तो वो ऐश्वर्या ने भी जीतना बदला था, लेगा नील ने भी नील। जीतना है। नील ने बोला है बिग बॉस एक चांस दे दो, ओ नील गॉड एक बार मिला दे। यार ये नील कहाँ से, बिग बॉस कहते हैं कि सबसे होनहार बच्चा है मेरा, कहाँ से होनहार है ये? एक उसको बैक चुप बेंचर रहता है बना ना, दिया है, चुप रहता है ना, हाँ, जो आपके विक्की दिमाग भाई वाले जितने भी दिमाग, हाँ दिमाग वाले सारे बैक बेंचर्स हैं। और एक और भी नाम लिया था कि बैक बेंचर बोला था, एक को कहा था कि होनहार है, हाँ, वो कहते हैं कि क्लास के रोंदू बच्चे ने रोंदू। मिल अनुराग को रोंदू बोला, जो बिल्कुल सही बोला, मैं एग्री क्लास करता के हूँ। रोंदू बच्चे ने मिलके बैक बेंचर्स के साथ मिलके मेरे हाँ, होनहार स्टूडेंट को जो है ना वो उस नॉमिनेट पर कर खुश दिया। हो गया अनिल, होनहार बोला बिग बॉस ने, अब बिग बॉस मुझे चांस दो, मैं जो हूँ वो अगली दफ़ा जो है जो इनको बात है, नॉमिनेट करूंगा या बाहर निकालूंगा मैं। तो भाई नील अगर बचेगा तो निकालेगा। और रिंकू और अनुराग के दरमियान भी जो है वो पता नहीं किस किस्म का प्रोफेशनल पर्सन वाला जो मसला चल रहा था च्युइंगम वाला, वो फिर आगे बढ़ा और वो कह रही कि आप मेरे दोस्तों से बात नहीं करो, कह रही मैं तो कहूँगी। और फिर एट द एंड बैट लगी है 3 हफ्ते की कि कौन टिकता है 3 हफ्ते तक और कौन नहीं टिकता। वो भी देख लेते हैं कि भाई तीनों रहते हैं कि नहीं रहते। फॉलोइंग तो लग पता रही नहीं, है। अभी 3 हफ्ते की लगी है, दोनों ही नॉमिनेट हैं, अगर दोनों ही निकल जाएं, ये इस हाँ, हफ्ते कोई एक भी तो इनसे बस निकल वही वो जाए, फिस्ट बम करते हुए बाहर निकल जाएंगे ऐसे दोनों। निकल जाएंगे। हाँ, तो ये सारी चीज़ें चल रही है, अब इनका समझ नहीं आ रहा। बिग बॉस याद भी दिलाते हैं, पता नहीं उनको बिग बॉस को भी वो हो रहा है ना क्या मैं क्या कंटेंट दूँ कुछ हूँ, तो सुबह याद दिलाते हैं कि भाई याद रहो कि पहला दिमाग घर नंबर 1, दिमाग दिल का घर नंबर 2, दिमाग का घर नंबर 3, दिमाग का। फिर ये सब जो एक्टिविटी हुई है ना अभी पहले, जो थेरेपी रूम वाली, वो इन्होंने करवाई इसलिए कि याद दिलाएं कि भाई ये दिल वाले रूम में ये फैसिलिटी है और मैं ये करवा सकता हूँ थेरेपी रूम, जो कि कोई सेंस नहीं बनी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फायदा फिर नहीं हुआ। फिर घर नंबर 2 पे आए तो उन्होंने बोला कि ये दिमाग का घर है, इसके अंदर ये फैसिलिटी है कि मैं ये पावर देखे ही कुछ करा, तो उन्होंने वो कोई दिखाई। फायदा नहीं हुआ। हमने प्रोमो वगैरह से हम देख रहे थे कि थर्ड वाले में कॉल वॉल कुछ आएगी नील कुछ, इसमें राशन से रिलेटेड कुछ होगा, हाँ, तो दिखाएंगे भाई दम वाले में ये फैसिलिटी है जिससे मैं ये करवा सकता हूँ। तो वो सिर्फ फड्डे की हद तक ये है कि मैं फड्डे किस एंगल से करवा सकता हूँ, किस टॉपिक से करवा सकता हूँ, लेकिन सबका पर्पज़ एक ही चीज़ है। और शो हमारा जो एपिसोड एंड होता है वो मतलब से होता है कि भाई गन्ना और अन्ने का मतलब क्या है, और फिर एक्शंस करके दिखाया जाता है कि भाई ये एक्शन था और इस एक्शन का मतलब होता है पीठ पे छुरा खोपना। हाँ, गन्ना गन्ना होता है, ये तो एक्शन अगर पीठ पे गन्ना खोपना है तो भाई ऊपर से अगर कोई लंबा आदमी है तो वो ऐसे ही मारेगा ना। अन्ना गन्ना यार तहलका भाई रीजनिंग बड़ी दे रहा है कि नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, ये पीठ पीठ पे खोपना होता है, ये कुछ और होता है। तो चलो मनारा तो है इतनी बेवकूफ़, तो अगर पीठ पे ही अगर आपको लगता है तो आप पीठ पे ही समझे, अच्छी बात है, फड्डा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अब बाकी ये कि विकी इसको समझा रहा है मनारा को बैठ के, वो ऐस वाला भी, कि भाई ऐस गधा होता है, ठीक है, हाँ, लोग यहाँ पे ये हैं कि आप जो बोलते हो उसका दूसरा मतलब निकाल के, जान पूछ के। ऐसे गन्ना को वो अगर दूसरे हाँ, मतलब निकालने में से ऐस का भी निकाल रहे हैं, तो वो गलत मतलब निकाल के वो कह रहे हैं, वो गधा नहीं समझ रहे, वो कुछ और समझ रहे, उस पर भी मनारा को समझ नहीं आ रहा, कहती है हाँ तो वो है गधा तो है, अरे भाई वो यही कह रहा है कि तुम गधा बोलिए लेकिन लोग कुछ और समझ रहे हैं, हाँ, लेकिन वो नहीं, उसका यही मनारा चल सुनने को तैयारी थी। जब मुनव्वर भी समझा रहा था ना तो बात बात में ये कहती वो है ऐस, वो है गधा, वो अबे भाई तो सुन तो ले, बोल क्या रहा है भाई, तू अपना बोल ले, भड़ास निकाल ले, लेकिन उसकी तो सुन ले, तेरे काम की बात कर रहा है। नहीं नहीं वो सुनूंगी। जो है ना होता है ना, जो आपका कौन सी स्पोर्ट होता है इसमें,
बंदा ऊपर बैठा होता है, नीचे बुल होती है, वो पागल हो जाती है, रो 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 रो, वो हाँ मुनव्वर ऊपर बैठा हुआ है, नीचे वो मनारा पागल हुई हुई पागल है, हुई और हुई एक पॉइंट पे मुनव्वर गिर जाएगा, बोलेगा भाई, हाँ और या तो मनारा इसको कुचल देगी या मुनव्वर वहीं पड़ा रह जाएगा, तो बेचारे को सबसे अच्छा चिंटू है, चिंटू ने कितना अच्छा बोला, सारी गाली को न्यूट्रलाइज कर दिया, उसने बोला गन्ना राजेश खन्ना, बात ही खत्म वो कर दी अलग ना आता उसने। है, कहता आप ये भी तो बोल सकते थे, गन्ना गन्ना राजेश खन्ना। मैंने मुंह से बोला यार, ठंडा जोक मारा, लेकिन चलो अच्छा कोई है। भी नहीं, अच्छा इतना सीरियस मोमेंट उसकी था एक शक्ल चीज देखी थी, की, एक्सप्रेशन मना रहा यूं वही तो करके। कह रहा हूँ, इतना सीरियस मोमेंट था, डिस्कशन हो रही वो आगे। राजेश खन्ना। सही सही, इसका नाम चिंटू है, तो ये तो है। बाकी हमने देखा भी अगले उसके प्रोमो से अरुण तहलका वापसी एक्शन में आ गए हैं फुल। हाँ तो अरुण भाई को याद आ गया कि भाई वो दिमाग के घर में उनके पास पावर है, उनको घर चलाना है, तो वो आ जाते हैं सुबह सुबह कि भाई ईशा समझ को उठो चलो, वहाँ से उनका फड्डा शुरू होता है। फिर अभिषेक भी आया था, नहीं ऐसे बात नहीं कर तू, ऐसे ऐसे नहीं, क्या कौन सा वो मैं ऐसा ही हूँ। नहीं नहीं, वो है ना शाहिद कपूर की मूवी कबीर खान में बोलते हैं क्या, बंदी है मेरी। बंदी है मेरी, उसका हाथ क्या नाम भी लेता है कोई, खैर उसका हाथ कैसे लगाया। तो ये मैंने सुना कि वो गिरेबान वगैरह पकड़ लिया तहलका ने, हाँ, एक तो तहलका तो फुल जो है ना फिजिकल उठा होने या के चीज चढ़ उठा के लेता है। फेंकता है, ये गिरेबान पकड़ता है और बचा हुआ है, देखो उसके साथ कुछ हो भी नहीं रहा, तहलका की गेम ही अलग है। वो अरुण ने फड्डा लिया तो तहलका ने आना ही था, बिग बॉस भी ठीक कोई है, एक्शन नहीं लेता है इसके उसके बाय वन एक्शंस पे। गेट वन फ्री वाला चक्कर चल रहा है। तो अरुण ने फड्डा लिया पे तहलका, तो इनका देखना है कि क्या इनका फड्डा नया टर्न लेता है, लेकिन ये कुछ ना कुछ दिख तो रहे, एटलीस्ट कुछ उठ रहे हैं, बस बदतमीजी ज़्यादा न करें। तो गन्ना राजेश खन्ना के साथ एंड करते हैं आज का एपिसोड। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कल आपसे होगी मुलाकात।